बिहार की राजनीति का सबसे भावुक मोड़ नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आज सोनी हुई बिहार की गलियां। नमस्कार, आप देख रहे स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज 15 अप्रैल की यह सुबह बिहार के लिए एक ऐसी सुबह है जैसे पिछले 2 दशकों में कभी नहीं रही। कल शाम जब पटना के राजभवन की शांत दहलीज से नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपकर बाहर निकले तो वह सिर्फ एक मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जाना नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति के एक विशाल बरगद का अपनी जड़ों से अलग होना था। 14 अप्रैल का वह ऐतिहासिक दिन अब सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, जब सुशासन बाबू ने भारी मन और नम आंखों के साथ सत्ता की बागडोर छोड़ दी। आज जब बिहार के लोग सोकर उठे हैं तो हर चौक चौराहों पर एक ही चर्चा है, क्या वाकई नीतीश कुमार का वह दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया जिसने बिहार की पहचान बदल दी थी। इस लंबे सफर की शुरुआत 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर की तंग गलियों से शुरू हुई थी। वहां जन्मे नीतीश कुमार को घर में सब प्यार से मुन्ना बुलाते थे। उनका बचपन राजनीति और समाजवाद की कहानियों के बीच बीता, जहां पिता कविराज राम लखन सिंह के स्वतंत्रता सेनानी होने का गर्व उनकी रगों में दौड़ता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुन्ना के पास एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का प्रस्ताव था, लेकिन उनकी आंखों में तो बिहार की गरीबी और बदहाली को बदलने का एक बड़ा सपना था। उन्होंने बिजली विभाग की तारों को जोड़कर अपना घर रोशन करने के बजाय बिहार के टूटे हुए भविष्य को जोड़ने का कठिन रास्ता चुना और जेपी आंदोलन की मसाल थाम ली। उस दौर में जेल की यातनाएं और आपातकाल का संघर्ष उनके व्यक्तित्व को फौलाद बनाया। नीतीश कुमार के इस कठिन संघर्ष में उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रही। एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका रहते हुए उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले संभाली ताकि नीतीश निडर होकर सड़कों पर बदलाव की लड़ाई लड़ सके। लेकिन नियति का खेल देखिए कि 2007 में जब नीतीश कुमार विकास के नए कीर्तिमान लिख रहे थे, तभी मंजू देवी उन्हें बीच सफर में तन्हा छोड़कर चली गई। वह दिन था जब आज का दिन है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिहार के नाम कर दी और सादगी को अपना गहना बना लिया। 2005 में जब नीतीश ने सत्ता की कमान संभाली थी, तब बिहार जंगल राज के ठप्पे से लहूलुहान था। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था और लोग घरों में दुबक जाते थे। उस डरे हुए बिहार को उन्होंने सुशासन का असल मतलब समझाया, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, सड़कों का जाल बिछाया और गांव-गांव तक बिजली की रोशनी पहुंचाई। उनकी सबसे बड़ी विरासत बिहार की वे करोड़ों बेटियां हैं, जिन्हें उन्होंने साइकिल और पोशाक देकर स्कूल की दहलीज तक पहुंचाया और समाज में सर उठाकर जीना सिखाया। आज बिहार का जो भी आधुनिक स्वरूप हमें नजर आता है, उसकी हर ईंट में नीतीश कुमार का पसीना और उनकी दूरदृष्टि साफ तौर पर दिखाई देती। उनकी राजनीतिक राह कभी आसान नहीं रही। गठबंधन बदले, पुराने साथी छूटे, नए रिश्ते बने। कई बार विरोधियों ने उन पर पलटू राम होने का तंज कसा, लेकिन नीतीश के लिए ये बदलाव व्यक्तिगत नहीं बल्कि बिहार के हितों की रक्षा के लिए की गई एक व्यावहारिक राजनीति थी। वे 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देश के इकलौते नेता बने, जो उनके प्रति जनता के उस अटूट भरोसे का प्रतीक है, जो तमाम विवादों के बाद भी काफी कम नहीं हुआ। उन्होंने बार बार यह साबित किया कि सत्ता की बिसात पर उनसे बड़ा और माहिर खिलाड़ी कोई और नहीं है। अब 75 वर्ष की उम्र में नीतीश कुमार ने सक्रिय मुख्यमंत्री की भूमिका को अलविदा कहकर राज्यसभा जाने का बड़ा फैसला किया है। वे अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिहार की बुलंद आवाज बनेंगे। भले ही आज से वे मुख्यमंत्री आवास में नहीं होंगे, लेकिन उनकी नजरें हमेशा अपनी उस माटी पर टिकी रहेगी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके बेटे निशांत, जो अब राजनीति के चकाचौंध से दूर एक शांत जीवन जी रहे थे, उन्होंने भी अब जेडीयू में शामिल होकर पिता की इस महान विरासत का आगे बढ़ाया। आज बिहार के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन महसूस हो रहा है। लोग चाहे उनकी नीतियों से सहमत रहे या ना रहे, लेकिन कोई भी इस कड़वे सच से इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने ही बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा और पहचान वापस दिलाई है। बख्तियारपुर का वह मुन्ना आज एक ऐसी अमिट छाप छोड़कर जा रहा है जिसे आने वाली कई सदियां याद रखेगी। राजभवन से बाहर निकलते हुए उनके उस थके हुए लेकिन संतोषी चेहरे का बिहार हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेगा।
शुक्रिया सुशासन बाबू, आपने सच में बिहार को फिर से खड़ा होना और शान से चलना सिखाया। आज आपकी विदाई पर हम हर बिहारी का दिल बस यही कह रहा है कि आपकी कमी हमेशा खलेगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।